हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। तो आज हम हिंदी में पाठ 17 मोना का बगीचा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाठ 17 का क्या नाम है? मोना का बगीचा। देखिए, ये जो पाठ है इसमें क्या है, इस पाठ में यही है कि जो मोना है वो अपने रिश्तेदार में, यानी कि हम कह सकते हैं अपने मामा जी के यहाँ कुछ समय पहले छुट्टियों में वो अपने मामा जी के यहाँ गई होती है। तो वो क्या देखती है? वो देखती है कि मामा जी के यहाँ एक बगीचा है जो बहुत ही सुंदर दिखता है। वैसे भी बगीचा बहुत ही सुंदर होता है, ये आप भी जानते होंगे। बगीचा हरा भरा होता है, सुंदर होता है, फूल उसमें होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो वो जब बगीचा देखती है तो उसे बगीचा बहुत ही सुंदर लगता है। तो वो क्या सोचती है? मोना सोचती है कि मैं भी जब घर जाऊंगी तो इसी तरह से बगीचा लगाऊंगी, क्योंकि वह जो बगीचा था उसके मन को मोह लेता है। वो बगीचा देखने में इतना सुंदर होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाती है। तो वो सोचती है क्या कि मैं भी क्या करूंगी, बगीचा लगाऊंगी। जब घर जाऊंगी तो मैं भी बगीचा लगाऊंगी। तो बागीचा का मतलब उद्यान होता है। तो जब वो घर लौटती है तो अपने पापा जी से वही बात कहती है कि मैं भी बगीचा लगाना चाहती हूँ। तो उसके पापा जी जो होते हैं, पापा होते हैं, पिताजी होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं और वो मोना को बगीचा लगाने में उसकी सहायता भी करते हैं, मदद भी करते हैं और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। यानी कि मोना की इस काम को देखकर सभी लोग क्या होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। और बाद में मोना का भी बगीचा लग जाता है और वो भी, उसमें भी सुंदर सुंदर फूल क्या होते हैं, खिलने लगते हैं। तो ये पाठ जो है इसी से संबंधित है, बागीचे से संबंधित है। आप सभी को मालूम होगा कि बागीचा कितना अच्छा होता है। बागीचा लगाने से फायदा भी होता है, एक तो दृश्य सुंदर होता है, देखने में अच्छा लगता है। और जानते हैं कि पेड़ क्या देता है, ज्यादा जितना ही पेड़ लगाएंगे उतना ही वह पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन भी देता है। और पेड़ जो होते हैं, ज़्यादा पेड़ रहेंगे तो वो क्या करते हैं, वर्षा में भी सहायता करते हैं। तो पेड़ लगाना मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। तो पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है। हम सभी को पेड़ लगाना चाहिए, हम सभी को बागीचा लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य को क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे। तो अब आइए चैप्टर पे लौटते हैं, पाठ 17 मोना का बागीचा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह मोना का बगीचा है। देखिए, मैंने आपको सभी मात्राओं के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको मात्राएं ये समझ में आ गई होंगी। मैं बार बार आपको अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि आप जान गए होंगे कि ये कौन सी मात्रा है, ये कौन सी मात्रा है, ये कौन सी मात्रा, इस पे कौन सी मात्रा लगी है, इसमें कौन। तो मुझे आशा कि आप सभी को मालूम होगा, तो मैं बार बार मात्राओं के बारे में नहीं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। यह मोना का बगीचा है। ये क्या है? पूर्ण विराम। देखिए, ये बगीचा जो दिख रहा है, इसमें फूल फल दिख रहे हैं ना, आप सभी को दिख रहे होंगे। तो ये बगीचा किसका है? ये मोना का बगीचा है। किसने लगाया है बगीचा? मोना ने। मैंने आपको बताया ना कहानी में कि बगीचा कौन लगाता है, मोना ने लगाया था। तो ये जो बगीचा है इसमें हर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, ये किसने लगाया है? मोना ने लगाया है। इसमें कई तरह के पौधे हैं, आप देख ही रहे होंगे कि कई तरह के इसमें पौधे दिख रहे हैं। कोई हरा है, कोई फूल अलग कलर का है, कोई लाल है, कोई पीला है। मतलब कि कई तरह के पौधे इसमें, इस बगीचे में लगे हुए हैं। कुछ पौधों पर सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। तो कुछ पौधे हैं जिसमें सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए फूल है, ये फूल है, ये फूल है। तो ये जो कुछ जो वृक्ष कुछ जो पौधे हैं उस पे क्या है, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, लगे हुए हैं। उधर देखो, सामने गेंदा, गुलाब और सूरजमुखी के फूल खिले हैं। देखिए, ये कौन सा फूल है? ये सूरजमुखी का फूल है। कौन सा फूल है? सूरजमुखी का फूल है। ये कौन सा फूल है? ये गुलाब का फूल है। कौन सा फूल है? गुलाब का फूल है।
ये कौन सा फूल है? गुलाब का फूल है। ये देखिए ये कौन सा फूल है? गेंदा का फूल है। ये कौन सा फूल है? गेंदा। मैरीगोल्ड मीन्स गेंदा होता है ना, मैरीगोल्ड मीन्स गेंदा, रोज मीन्स गुलाब, और सनफ्लावर मीन्स सूरजमुखी। तो ये तीनों फूल देख रहे हैं आपको, ये सनफ्लावर है, सूरजमुखी का फूल है, ये रोज है, गुलाब का फूल है, ये क्या है? गेंदा, मैरीगोल्ड। तो ये सारे किस्म के फूल क्या है? इस बगीचे में खिले हुए हैं। तो उधर देखो सामने गेंदा, गुलाब और सूरजमुखी के फूल खिले हैं, जो मैंने आपको दिखाया। अब आगे चलते हैं। कुछ पौधों पर फूल नहीं खिले हैं। ये क्या है? पूर्ण विराम। यानी कि कुछ पौधे हैं जिसपे हमने देखा कि गेंदा का फूल खिला हुआ था, गुलाब का फूल खिला हुआ था और सूरजमुखी का भी फूल खिला हुआ था। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसपे क्या, कुछ पौधों पर फूल नहीं खिले, यानी कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिसपे फूल खिले ही नहीं हैं। उन पर फूल खिलने का मौसम चला गया। यानी कि फूल भी खिलने का अलग अलग मौसम होता है ना, कि किस मौसम में फूल खिलते हैं, किस मौसम में पत्ते निकलते हैं, हरे होते हैं, किस मौसम में पत्ते गिर जाते हैं। सबका अलग अलग मौसम होता है। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं? बसंत के मौसम में फूल खिलते हैं ना। तो यही है कि उन पर फूल खिलने का मौसम चला गया, यानी कि जो फूल जिस पे नहीं खिले हैं उसका समय चला गया, अब उस पर फूल नहीं खिलेंगे। अब अगला जब मौसम आएगा तब जाके क्या होगा? उस पर फूल खिलेंगे। कब? अगले मौसम में, अगले मौसम में फूल खिलेंगे। जब मौसम आएगा तब उस पर भी फूल खिलेंगे। यानी कि अब अगला मौसम जब आएगा, फूल खिलने का अगला जब समय आएगा तब जाके क्या होगा? तब उस समय फूल जिनमें नहीं खिले हैं उसमें भी खिलेंगे। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, आपको मालूम होगा। आगे चलते हैं। कुछ पौधों पर फूल नहीं खिलते, उन पर सुंदर सुंदर पत्ते आते हैं। ऐसा भी होता है, आप ही देखते होंगे, आपके बगीचे होंगे, आपके फूल के पौधे होंगे, तो आप भी देखते होंगे कि हर पौधे पे फूल नहीं खिलते हैं। किसी पौधे पे फूल खिलते हैं, किसी पर नहीं खिलते हैं। तो लेकिन उन पर सुंदर सुंदर पत्ते जरूर आते हैं। अगर किसी पौधे पे फूल नहीं भी खिलेगा तो क्या होगा? उस पे सुंदर सुंदर पत्ते आते हैं। तो वही है कि कुछ पौधों पर फूल नहीं खिलते हैं, पर उन पर क्या होता है? उन पर सुंदर सुंदर पत्ते आते हैं। आगे है, मोना ने ऐसे पौधों को अपनी बैठक में सजा रखा है। बैठक का मतलब क्या होता है? ड्राइंग रूम। जो ड्राइंग रूम होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, तो उसी को बैठक या ड्राइंग रूम कहा जाता है। तो मोना ने क्या किया है? मोना ने इस तरह के पौधों को, ऐसे पौधों को अपनी बैठक में सजा रखा है। क्या किया है? अपनी बैठक में सजा रखा है। क्योंकि जब ड्राइंग रूम में, बैठक में जब फूल पौधे रहेंगे तो देखने में काफी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। इसलिए मोना ने क्या किया? ऐसे पौधों को अपनी बैठक में सजा रखा है। आगे ये पूर्ण विराम। मोना पिछले साल छुट्टियों में अपने मामा जी के घर गई थी। पूर्ण विराम। मैंने पहले भी कहानी में बताया था ना कि मोना क्या करती है, जब छुट्टी था पिछले साल, मोना पिछले साल छुट्टियों में अपने मामा जी के घर गई थी। कहाँ गई थी? अपने मामा जी के घर। जब पिछले साल पढ़ाई के बाद जब छुट्टी होता है, गर्मी की छुट्टी होती है ना, सभी को मालूम होगा गर्मी की छुट्टी मई में होती है, मई जून छुट्टी रहता है, फिर जुलाई से अगला सेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो वही जब गर्मी की छुट्टी हुई तो पिछले साल छुट्टियों में अपने मामा जी के घर गई थी। कौन? मोना गर्मियों की छुट्टी में, यानी कि पिछले साल की छुट्टियों में अपने मामा जी के घर गई थी। तो वहां उसने क्या देखा? वहां उसने मामा जी का बगीचा देखा। जब वह मामा जी के घर छुट्टियों में गई थी तो उसने क्या देखा? वहां उसने मामा जी का बगीचा देखा। क्या देखा? बगीचा देखा। बगीचा मतलब गार्डन, उद्यान। उद्यान मीन्स बगीचा, जिसको इंग्लिश में गार्डन भी कहा जाता है ना। तो जब वो मामा जी के यहाँ छुट्टियों में गई थी तो क्या देखा उसने वहां पे बगीचा देखा था। ये पूर्ण विराम है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसे वह बहुत सुंदर लगा। वो जब बगीचा देखी तो वह बगीचा उसे क्या लगा? बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही आकर्षक लगा। उसके मन को उस बगीचे ने मोह लिया। इतना सुंदर था कि वो आकर्षित हो गई बगीचे को देखकर। उसका मन बगीचे ने क्या किया? मोह लिया। तो उसके बाद क्या होता है? उसने सोचा वह भी अपने घर में
बगीचा लगाएगी। अब सोचिए, उसको बगीचा एक बार में ही देखने पे इतना सुंदर लग गया, इतना आकर्षक लग गया कि उसने सोच लिया, उसने मन बना लिया कि वह भी अपने घर में बगीचा लगाएगी। यानी कि जब वह घर जाएगी तो मामा जी का जिस तरह का बगीचा है उसी तरह से वो भी क्या करेगी, बगीचा लगाएगी। पूर्ण विराम। आगे फिर क्या होता है, घर लौटकर उसने अपने पिताजी से बातें की। जब फिर वह मामा जी के घर से वापस आई, अपने घर आई, तो उसने क्या किया, घर लौटकर उसने अपने पिताजी से बातें की। यानी कि जब मामा जी के घर से वो अपने घर आई तो उसने अपने पापा को, पिताजी को सारी बातें बताई। यानी कि उस बगीचे के बारे में सारी बातें उसने बताई कि मैं भी बगीचा लगाना चाहती हूँ। तो पिताजी ने क्या किया, पिताजी बहुत खुश हुए। यानी कि अपनी बेटी की, मोना की बात सुनकर, उनकी बेटी का क्या नाम है, मोना, तो अपनी बेटी की बात सुनकर, मोना की बात सुनकर पिताजी क्या हुए, बहुत ही खुश हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए कि मेरी छोटी सी बेटी इतना बड़ा काम करने वाली है, इतना बड़ा सोच रखती है। तो ये बात सुनकर पिताजी क्या हुए, बहुत खुश हुए। पूर्ण विराम। उन्होंने मोना की मदद की। पूर्ण विराम। तो इधर और वे तो क्या हुए, मोना की बात सुनकर एक तो खुश हुए और बगीचा लगाने में उन्होंने क्या की, मोना की मदद की, मोना की सहायता की। बगीचा लगाने में पिताजी ने क्या किया, मोना की मदद की, यानी कि सहायता की। मोना ने खूब मेहनत की, मोना ने खूब मेहनत की। मोना ने बगीचा लगाने में क्या किया, खूब मेहनत किया। मेहनत मीन्स परिश्रम। मोना ने क्या किया कि बगीचा ऐसा नहीं ना है कि जैसे खाना खाया जाता है, एक कवर खा लिए तो हो गया, रोटी तोड़ दिए तो हो गया। बगीचा लगाना कठिन काम है ना, पेड़ लगाने पड़ते हैं, गड्ढा खोदना पड़ता है, उसमें खाद डालना होता है, पानी चलाना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है, तभी ना बगीचा लगता है। तो मोना ने खूब क्या किया, परिश्रम किया, खूब मेहनत की। कुछ ही महीनों में उसका बगीचा बहुत सुंदर फूलों से भर गया। कुछ ही महीनों में उसका बगीचा बहुत सुंदर फूलों से भर गया। यानी कि जब मोना ने खूब मेहनत की, उस गड्ढे को खोदा, उसमें पौधे लगाए, उसको पानी दिया, खाद दिया, तो कुछ महीनों में क्या हुआ, कुछ महीनों में उसका बगीचा बहुत सुंदर फूलों से भर गया। यानी कि कुछ महीने बाद क्या हुआ, जब पौधे छोटे थे, धीरे धीरे खाद पाए, पानी पाए तो बड़े हुए और फिर उसमें फूल आ गए। तो कुछ महीने बाद क्या हुआ, उसका बगीचा बहुत सुंदर फूलों से भर गया। यानी कि उसके बगीचे में भी फूल खिलने लगे, जैसे कि मामा जी के बगीचे में फूल खिले थे, उसी तरह से मोना के बगीचे में भी फूल खिल गए। बगीचा देखकर सब लोग मोना की बड़ाई करते। ये क्या है, पूर्ण विराम। मतलब कि जब बगीचा में फूल खिल गया, अब बगीचे में भी रंग बिरंगे फूल खिल गए, मोना के बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिल गए, तो बगीचा देखकर सब लोग मोना की बड़ाई करते थे। बड़ाई का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेज। प्रेज मीन्स प्रशंसा या बड़ाई। तो बगीचा देखकर सब लोग क्या करने लगे, मोना की बड़ाई करने लगे, प्रशंसा करने लगे। अब ऐसा क्यों करने लगे, ऐसा इसलिए है कि देखिए, एक तो मोना छोटी थी, छोटी बच्ची है, ऊपर से उसने बगीचा मेहनत से बगीचा लगाया, परिश्रम से बगीचा लगाया, खाद दिया, पानी दिया, और उसमें अब रंग बिरंगे फूल भी खिलने लगे। तो अब वो सिर्फ मोना को ही अच्छे नहीं लगते थे, अब वो बगीचा जिसमें फूल रंग बिरंगे खिले हुए हैं, वो मोना के साथ साथ सबको अच्छे लगने लगे, उसके परिवार वालों को भी अच्छे लगने लगे। इसीलिए इस काम को देखकर वे क्या करते थे, मोना की बड़ाई करते थे कि मोना ने बहुत अच्छा काम किया है, वो बगीचा लगाकर क्या किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। देखिए, मैंने पहले बताया कि बगीचा लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो क्या कहते हैं, रमणीक दृश्य होता है, सुंदर दृश्य होता है। बगीचा जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले होंगे तो वो दृश्य कैसा होगा, बहुत ही सुंदर होगा, देखने में क्या लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। फूल रंग बिरंगे खिले रहेंगे, उसके भौरे भी मंडराएंगे, तो वो बगीचा बहुत ही सुंदर लगेगा। और इसके साथ साथ पेड़ पौधे रहेंगे तो ऑक्सीजन भी देते हैं और मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। जब यहाँ पे घास होता है, पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ की मिट्टियाँ क्या होती हैं, बहती नहीं है। चाहे कितना भी पानी बहाएंगे या कितना भी आंधी आए, वो मिट्टी क्या होती है, बहती नहीं है या उड़ती नहीं
नहीं है। तो बगीचे लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। आप भी क्या करिएगा, अगर आपके भी घर जगह हो तो आप भी क्या कर सकते हैं, बगीचा लगा सकते हैं। यानी कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी बगीचा लगाना चाहिए। अगर हमारे घर जमीन है, खाली जमीन पड़ी हुई है, जिसका कोई काम नहीं है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी बगीचा लगा सकते हैं। तो हमारे घर में भी, हमारे घर के आसपास भी बगीचा होगा तो वो भी देखने में सुंदर लगेगा। बहुत सारे लोग हमारी भी प्रशंसा करेंगे, हमारी भी बड़ाई करेंगे। तो आप इस पाठ से आपको यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों, आप भी अगर आपके घर जगह है, खाली जगह, खाली जमीन पड़ी हुई है, आप भी बगीचा लगाइए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पाठ, इस पाठ जो था मोना का बगीचा, लेसन 7 था, पाठ 17 मोना का बगीचा, ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पाठ से जो आपको शिक्षा मिलती है उसको अपने जीवन में आप क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसको अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।